Welcome all of you to the channel. In today's session, we are going to learn about the different types of personality and what are the different traits of personality and what are the different disorders related to the personality. It is the second part in continuation with the unit self-management skill. It is the part of NSQF class 12 syllabus which is meant for all the trades, as this book is common for all the trades. So let's start with today's session. In today's session, as I have already told you, that we are going to discuss personality. So what is the personality of a person? Personality क्या होती है? Basically personality is a set of traits of a person. जो person होता है उसकी जो traits होती हैं, उसकी जो qualities होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Personality बोलती हैं. अब these traits are made up of emotional behavior and mental set of characteristics, जो कि हमारा emotional behavior होता है और जो हमारा मेंटल मतलब जो जैसा हमारी सोच होती है उसी तरीके की जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है. तो बेसिकली वी कैन से पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज दैट एन इंडिविजुअल इज हैविंग विच इट हेल्प्स टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन. अगर जो पर्सन है वो अगर उसके ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा मतलब कोई गुस्सा है, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो क्या होगी? एक गुस्से वाले इंसान की होगी. सभी के माइंड में यही होगा कि अरे इसको तो गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, इससे तो आप बच के रहो. ठीक है. अगर कोई पर्सन है वो बहुत स्वीटली बोलता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो मतलब दूसरों के दिमाग में उसकी पर्सनालिटी क्या बनती है कि ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. अच्छा है वो और अच्छे से सब चीज़ों को करता है. तो बेसिकली पर्सनालिटी किन पे डिपेंड करती है? हमारे ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे ट्रेट्स और क्वालिटीज हमारे अंदर होते हैं वैसी ही पर्सनालिटी हमारी निकल कर आती है. बेसिकली जो हेरिडिटी होती है इसका पर्सनालिटी बनाने में, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हेरिडिटी हेरिडिटी मतलब जो हमें हमें हमारे जो परिवार से जो चीज़ें हमें मिलती हैं. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें फिजिकल ट्रेड्स जो होते हैं बहुत सारे हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं. जैसे मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं उनके उनके फैमिली में अगर एक सिंगर है तो हो सकता है एक से ज़्यादा सिंगर हो, उनके बच्चे सिंगर होते हैं, फिर हो सकता है उनके भी आगे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनकी भी आवाज़ अच्छी होती है, मे बी वो भी सिंगर्स हो सकते हैं. तो आवाज़ अच्छी होना एक हेरिडिटी का ट्रेट है, मतलब हेरिडिटी में है उनके. तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन होता रहता है. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फिजिकल ट्रेड्स होते हैं जो कि हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं हेरिडिटी में. ठीक है. तो बेसिकली जो पर्सनालिटी होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? पर्सन की फैमिली पे डिपेंड करती है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका, कल्चर किस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह की सोसाइटी में वो रहता है, और एजुकेशन उसकी क्या है. और उसके बाद आते हैं हमारे अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है और उसका जो सोशल एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उसकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कैसे हैं. तो कुछ बच्चे जिनकी फैमिली के अंदर कुछ अगर अर्ली स्टेज पे कोई ट्रेजेडी या कुछ भी अगर हो जाता है तो वो बेसिकली उसकी पूरी की पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, तो उसी के उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर. ठीक है. तो आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उससे हमारी जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है. बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन. हेरिडिटी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे ट्रेड्स जिनके साथ हम बॉर्न हुए रहते हैं, जिनके साथ हम पैदा होते हैं, वो सारे ट्रेड्स हमें हमें हेरिडिटी से मिलते हैं. ठीक है. अब वो जो ट्रेड्स होते हैं दे आर इन आर जीन्स. जैसे कई सारे लोग, मतलब कुछ फैमिलीज में जो होता है मैथमेटिक्स बहुत तेज होता है लोगों का, तो उनकी जनरेशन्स का भी मैथमेटिक्स बहुत तेज होता है, कैलकुलेशन वो बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर लेते हैं. तो कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमारे जीन्स में होते हैं और जो हमें हमें फैमिली से मिल रहे होते हैं, दे आर हेरिडिटरी ट्रेड्स होते हैं वो.
ठीक है, दे कैन इंक्लूड क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, टेम्परामेंट हो सकता है विच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन एंड हाउ इजी गोइंग यू आर। टेम्परामेंट मतलब कि द वे यू टैकल द सिचुएशन। कुछ लोग छोटी सी बात को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत ईजी तरीके से संभाल लेते हैं और उनको ठीक कर लेते हैं। तो बेसिकली अगेन ये जो फैक्टर है ये हमें हमारी फैमिली से मिलता है। तो गुस्से वाले लोग अगर एक फैमिली में बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन्स भी वैसी हों, और अगर काम एंड स्वीट रहने वाले लोग हैं तो हो सकता है उनके आगे आने वाली जनरेशन्स जो है वो उसी तरह की आएंगी। तो बेसिकली टेम्परामेंट जो होता है वो हमें हेरिडिटी से मिलता है। इसके साथ साथ और भी दूसरे ट्रेड्स होते हैं जो कि फैमिली टू फैमिली, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच वी लिव एंड ग्रो। इन्वायरमेंट बेसिकली किन चीज़ों से बनता है? ऐसे फैक्टर्स जिनके साथ हम रह रहे हैं और जिनके साथ हम बड़े हो रहे हैं, जैसे हमारा स्कूल, हमारा घर, और हमारा वर्क प्लेस, और लोग जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, कल्चर मेरा कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आई नीड टू गेट ड्रेसअप, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्रेसअप होते हो तो ड्रेसिंग अप इज अगेन अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिचुएशंस। अब सिचुएशन होते हैं, सिचुएशंस आर द एक्सपीरियंसेस व्हिच अ पर्सन इज हैविंग थ्रू आउट हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस उसने किया है, वो सारी की सारी सिचुएशंस भी उसकी पर्सनालिटी को जो है इन्फ्लुएंस करती है। दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट एन इंडिविजुअल पर्सन गोज थ्रू। अ वेरियस थिंग दैट पीपल एक्सपीरियंस विल लीव इम्प्रिंट्स ऑन द हेल्प टू डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो उस मिस हैपनिंग का एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी होगी। तो एवरीथिंग मतलब कुछ भी ऐसा, चाहे वो डिवोर्स हो उसके पेरेंट्स का, चाहे किसी की डेथ हो या ट्रॉमा हो, नॉट इवन अ चाइल्ड, किसी बड़े के साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब एन इंडिविजुअल, इसके अंदर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे ना, हम किसी बच्चे की ना किसी बड़े की बात करेंगे। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके साथ कोई भी या तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो रही है या बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो रही है, इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और उसी इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बनती और बिगड़ती है। ठीक है, ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि पर्सनालिटी के ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं। अब बेसिकली अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी की बात करें तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वी हैव बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। इन्हें हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स ही बोलते हैं या ग्लोबल पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हैं। ये हर जगह आपको, हर किसी भी बुक को आप उठा के देखिए, साइकोलॉजी की बुक को, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स इजीली मिल जाएंगे। तो इन बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर कौन कौन से ट्रेट्स को इंक्लूड किया गया है, एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है? दिस इज द एरिया फोकसेस ऑन हाउ आउटगोइंग और रिजर्व अ पर्सन इज, कि कितना आउटगोइंग है और कितना रिजर्व है। ठीक है, as well as whether he or she is shy, or it includes the people displaying positive emotion, energy etc। मतलब डिपेंड करता है कि वो पर्सन शाय है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत कम मतलब लोगों से मिलने जुलने का उसका तरीका कैसा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, बातें कर लेते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड बना लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं जो कि मतलब बहुत जल्दी से किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, या अगर ट्रस्ट भी करते हैं तो वो शाई फील करते हैं, वो अपनी बातों को खुल के नहीं कह पाते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है दैट इज एग्रीबेलनेस। एग्रीएबलनेस का क्या मतलब होता है कि हाउ इजीली यू कैन गेट एग्री विथ समवन, विथ सम सिचुएशन और विद एनी इन्वायरमेंट। ठीक है, दिस ट्रेट इज अबाउट हाउ कंपैशनेट एंड फ्रेंडली समवन इज, एज वेल एज हाउ कॉम्पिटिटिव एंड आउटस्पोकन द पर्सन मे बी।
कि कितने आप आउटस्पोकन हैं, कितने स्पॉन्टेनियसली आप अपनी बात को कह देते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ वेल पीपल कोऑपरेट विद अस, कि कितना ईजिली आप दूसरों की बात को मान लेते हो और कितना ईजिली आप उनके साथ कोऑपरेट कर लेते हो। तो एग्रीएबलनेस इज द सेकेंड ट्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेट, नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस है हमारा नेक्स्ट जो है। इट इंक्लूड्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट वर्सेस इजी गोइंग एंड केयरलेस। मतलब कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है कि कितने ऑर्गेनाइज्ड आप हो, ठीक है, या फिर कितने आप इजी गोइंग हो। ऑर्गेनाइज्ड अगर आप रहोगे तो यू विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेल्फ डिसिप्लिन विच विल हेल्प यू आउट। और कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्लान बनाते हैं, एकदम एकदम ऑन द मोमेंट प्लान बनाते हैं और काम करते हैं। तो ये दोनों ही तरह की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर पर्सनालिटी ट्रेट की हम बात करें तो वो है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म के अंदर आते हैं हमारे सेंसिटिविटी, कि कितना पर्सन सेंसिटिव है, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है। न्यूरोटिज्म ट्रेट्स के अंदर आते हैं हमारे लोगों के साथ जो एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, मतलब गुस्सा या कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से अगर वो गुजरे हैं या डिप्रेशन में हैं, तो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारी की सारी सिचुएशंस आती हैं इसमें, इस पॉइंट में कवर होती हैं, जिसे हम न्यूरोटिज्म बोलते हैं। जिससे पर्सन का कितनी सेंसिटिविटी है उसके अंदर, कितना कॉन्फिडेंटली वो सिचुएशन को हैंडल करता है, या अगर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो आउटबर्स्ट हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है वो दैट इज ओपननेस। ओपननेस का क्या मतलब होता है? ओपननेस का मतलब होता है कि हाउ क्यूरियस यू आर और हाउ कंजर्वेटिव यू आर। मतलब कई बार क्या होता है कि कितना क्यूरियस हो आप किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स बीइंग क्यूरियस वर्सेस कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्यूरोसिटी अबाउट द एप्रिसिएशन फॉर एडवेंचर। मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जानने की क्यूरोसिटी आपके अंदर कितनी रहती है, ठीक है। अगर आपने कोई काम किया है, अगर आपने कुछ भी फुल मतलब कुछ अगर अचीव किया है, तो यू आर क्यूरियस टू गेट द एप्रिसिएशन फॉर दैट। तो दीज वर द 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स, जिसे हम बिग 5 की कैटेगरी में रखते हैं। Now moving on to the next section. Now we will be discussing some personality disorders. Personality disorders basically क्या होते हैं? जस्ट लाइक एनी बॉडी पार्ट, जैसे हमारे बॉडी पार्ट होता है जिसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी हेडेक हो सकता है, कभी कोल्ड हो सकता है। तो इसी तरीके से जब हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि एनीथिंग विच एनी सफरिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड और विच डिसाइड आर बिहेवियर, ठीक है, इज कंसिडर एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस की जब हम बात करते हैं, तो मेंटल इलनेस सीधी एसोसिएटेड होती है हमारे दिमाग से, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर पर्सन का जो दिमाग है वो काम करता है, अलग अलग सिचुएशंस में डील करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, कि कितनी तरह के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि लोगों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज पैरानॉइड। पैरानॉइड का क्या मतलब होता है? दिस टाइप ऑफ अ पर्सन डज नॉट ट्रस्ट एनीवन। ऐसे लोग जो कि दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ही और शी ऑटोमेटिकली बिलीव्स दैट पीपल आर आउट टू डू हार्म। उनका अपने अंदर ही एक बिलीव होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनको हार्म पहुंचाने के लिए ही हैं। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं, सबसे डरे डरे रहते हैं, और एक्सट्रीमली दे फील नर्वस इन ऑल द सिचुएशन, ठीक है। उनको किसी पे भी ट्रस्ट इजीली नहीं होता है। सेकंड है आपके सेकंड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है एंटी सोशल। एंटी सोशल का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग, दोज हु सफर फ्रॉम सीरियस कंडीशन, डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड मे एक्ट आउट बीइंग इम्पल्सिव, एग्रेसिव एंड इवन वायलेंट। ऐसे लोग जो कि किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, एग्रेसिव होते हैं और कभी कभी वॉयलेंट भी हो जाते हैं, और किसी से उनको कोई एम्पैथी नहीं होती है, और कई बार वो इस तरीके की हरकतें भी कर देती हैं जो कि दूसरे लोगों को हर्ट कर सकती है, कई बार किसी को चोट लग सकती है।
ठीक है, तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है वो एंटी सोशल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है आपका स्किट्सॉइड्स। स्किट्सॉइड्स के अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बेसिकली दीज पीपल आर डिस्टेंट, कोल्ड एंड विड्रॉन। दे डू नॉट यूजुअली इंटरेक्ट विद अदर एज दे वुड रादर रिमेन एब्सॉर्ब्ड विद देयर ओन थॉट्स एंड एक्शन। ऐसे लोग जो अपने अंदर ही खोए रहते हैं, जिनको दूसरों लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, अपने अंदर खोए रहते हैं, मतलब उनको अपने से ही, अपने थॉट्स और एक्शंस से ही बिल्कुल ऐसे लगता है कि दैट दे आर परफेक्ट, उनको दे डोंट नीड एनीवन, उनको किसी के साथ घुलने मिलने की, किसी से अपनी बातें शेयर करने की जो है नीड नहीं लगती है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है दैट इज बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो लोग कवर होते हैं वो है आपके पीपल हु आर इन दिस कैटेगरी हैव अ डिफिकल्ट टाइम विद द रिलेशनशिप बिकॉज देयर बिहेवियर इज अनस्टेबल। ऐसे लोग जिनका बिहेवियर अनस्टेबल हो, जिनका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, एक बारी आप देखोगे वो अलग तरीके से बात करेंगे, तुरंत ही गुस्से में आ जाएंगे, फिर एकदम से मजाक पे आ जाएंगे। तो उस ऐसे में उनके साथ जो रहने वाले जो लोग होते हैं दे फेस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन हाउ टू डील विद देम। तो उस टाइम पर दे मतलब इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दीज काइंड ऑफ पीपल फेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम। उनकी किसी से भी नहीं बनती है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, बहुत ज़्यादा लोगों उनके उनके साथ नहीं कोप अप कर पाते हैं। तो इस तरीके का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसे बॉर्डर लाइन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपका narcissist। narcissist कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन विच द पीपल हैव सेंस ऑफ देयर ओन इम्पोर्टेंस, अ डीप सेंस ऑफ एक्सेसिव अटेंशन एंड एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। ऐसे लोग जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब उनको अपना ही मतलब अपनी ही तारीफ करना अच्छा लगता है, अपने ही बारे में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना अच्छा लगता है, सेल्फ एडमिरेशन में ही रहते हैं वो, उन्हें लगता है कि बस हमसे आगे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जो कि नहीं होना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके अवॉइडेंट। अवॉइडेंट के अंदर आते हैं, दिस डिसऑर्डर लीड्स टू द पर्सन टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व विद थिंग्स आउट ऑफ द फियर दैट ही और शी विल बी लाव्ड एट और नॉट लाइक्ड। ऐसे लोग जो कि किसी भी काम को करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर उनसे वो काम ठीक नहीं हुआ तो लोग उनके ऊपर हंसेंगे, लोग उन्हें नापसंद करेंगे, लोगों के डिसअप्रूवल से जो लोग डरते हैं, लोगों के डिसएग्रीमेंट से जो लोग डरते हैं और फिर उनको बहुत हर्ट होता है, तो इसलिए वो काम करने से बचते हैं, इसीलिए वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से बचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं अवॉइडेंट, जिसके अंदर लोग अवॉइड ही करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग, अगर मेरे से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस में रहने वाले लोग अवॉइडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने एक छोटे से छोटे अपने पर्सनल डिसीजन के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है, हर चीज़ के लिए दूसरों से पूछेंगे पहले, अपना कोई भी खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पूरी की पूरी लाइफ जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं और हेल्पलेस फील करते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लास्ट जो कैटेगरी है वो है आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे OCPD भी बोलते हैं। ऐसे डिसऑर्डर के अंदर जो लोग आते हैं वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम परफेक्शन चाहते हैं, एक्सट्रीम परफेक्शन होना चाहिए, हर चीज़ ऑर्डर होनी चाहिए, नीटनेस की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, मतलब ऑब्सेस्ड रहते हैं वो हर चीज़ के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई काम है तो वो ठीक से होना चाहिए, अगर कोई साफ सफाई का काम है तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एकदम चमचमाता हुआ। अनटिल अनलेस जब तक उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, दे डोंट गेट सेटिस्फाइड, वो उस काम को बार बार करते रहेंगे या करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर यही है आपके, दीज पीपल स्ट्राइव टू बी परफेक्ट, वो परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, येट दे आर नॉट यूजुअली सेटिस्फाइड, सो दे कंटिन्यू टू टेक नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर वेरी ऑर्डरली एंड मेथडोलॉजिक yet not flexible at all, making it difficult for them to get along with others। और कभी कभी ऐसे लोगों की वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है मेरी नज़र में जो परफेक्ट है वो ऐसे लोग जो कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से
अगर है उनको ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर, तो वो किसी भी तरीके से उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दूसरे लोगों के साथ एग्री नहीं होंगे। तो these were the some disorders which were associated with the personality of a person। आपका जो सेकंड यूनिट था क्लास 12th का, उसके अंदर यही चैप्टर के अंदर दिया हुआ था कि पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या होते हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट यूनिट। सो टिल देन आप इस लेक्चर को देखिए दोबारा से, और इसे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी है विच वी हैव ऑलरेडी shared on our channel, and if you are new to my channel then subscribe to it for more such videos and updates. Thank you so much.